सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए कल हम फिनोल का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। फिनोल के प्रिपरेशन में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराते हैं 6 to 3 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पर, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है जो फिर एसिडिफिकेशन से फिनोल बना देता है। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वार्म वाटर से कराते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। अब तीसरी रिएक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा सभी बच्चे से नोट कर लेना। तीसरे क्या थे, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से, क्योंकि ये कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। बेंजीन से फिनोल बन जाता है, कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको बेंजीन की रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट H2SO4 से। जब कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की, तो इससे बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका फिर हम रिएक्शन कराते हैं NaOH से और एसिडिफिकेशन करते हैं, तो इससे बन जाता है फिनोल। देखिए ये रिएक्शन NCERT में कुछ ऐसे भी पूछी गई है आपसे, जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये प्रॉब्लम आपसे NCERT में कुछ ऐसे भी पूछी गई है कि अगर आपको, यहाँ ध्यान दो जरा, एक मिनट, मैं एक दो बच्चों से प्रॉब्लम पूछना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि बेंजीन की हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो NaOH और फिर एसिडिफिकेशन से फिनोल बना देता है। आपको एक NCERT में प्रॉब्लम है, उसमें लिखा है if you are given उसमें लिखा है if you are given benzene, sulfuric acid and NaOH, how can you prepare phenol? अगर आपको बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH दिया है, इससे आप फिनोल कैसे बनाएंगे? हाँ क्षितिज खड़े होइए बहुत जल्दी, फिनोल बनाओ। ये तीन केमिकल आपको दिए हैं, इससे फिनोल कैसे बनाओ? मतलब पेपर में अगर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि NCERT प्रॉब्लम है, कैसे बनाओगे तो कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये, क्योंकि ये भी काफी पूछी जा सकती है कन्वर्जन में स्पेशली। अब इसके प्रिपरेशन की लास्ट रिएक्शन, और प्रिपरेशन में जो लास्ट रिएक्शन है, सुन लो भाई जरा। अगर हम इस चैप्टर की कुछ सिलेक्टेड सी रिएक्शन में आते हैं, तो उनमें से एक रिएक्शन है कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, स्पेशली कन्वर्जन के लिए ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ रिएक्शन कन्वर्जन में काफी पूछा जाता है। आप देख सकते हो 3 मेथड पे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, मैंने कहा तीनों याद रखिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। क्या है ये सुन लीजिए। फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से, क्यूमीन किसे कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। तो क्यूमीन से फिनोल कैसे बनता है? प्रिपरेशन में सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन के अंदर फिर कह रहा हूं, पेपर में आएगा कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनोल, या कभी कभी ये अननोन में देते हैं, ABCD दे देते हैं। एक कंपाउंड देंगे, फिर कहेंगे इसकी रिएक्शन कराई, बी बना, बी से फिर CD बना, ये बताइए ABC क्या? तो ये अननोन में भी आ सकता है और कन्वर्जन में भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, जरा सुन लीजिए। सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर समझो। क्यूमिन होता क्या है? तो नाम लिखा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं? सुनो जरा, आइसोप्रोपाइल जानते हो, CH के साथ जब दो मिथाइल होते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। सुन लो जरा, ये तो है आइसोप्रोपाइल, और क्या लेना है आपको? बेंजीन, तो आगे बेंजीन लगा दो, इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लेकिन लिखेंगे हम कैसे? यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे हम इसे कुछ इस टाइप से, पहले बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन पर CH, ये CH है और दो मिथाइल,
इसको अब कहते हैं क्यूमीन। अब इस क्यूमीन की आपको रिएक्शन करानी है। किसके साथ? O2 के साथ। अब प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझो। क्यूमीन की रिएक्शन आप O2 से करा रहे हो। जब क्यूमीन की रिएक्शन आप O2 से करा रहे हो, यहां ध्यान देते रहो जरा, तो क्या होता है, ये O2 इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन रिंग के बाद पहला कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन। तो ये कार्बन है बेंजाइलिक, और यहाँ जो हाइड्रोजन है ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो ये O2 इन दोनों के बीच में आ जाता है। याद रखने का तरीका, इन दोनों के बीच में ये O2 आ जाए। दोबारा से सुन लो भाई जरा। हुआ क्या, क्यूमीन की रिएक्शन हमने O2 से कराई, डाई ऑक्सीजन से। ये डाई ऑक्सीजन C और H के बीच में यहां आ जाता है, यानी कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है और बीच में O2 आ जाता है। नाम होता है इसका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या होगा, ये ध्यान से सुनो। ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, अब ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। अब सुनो जरा प्रोडक्ट, यहाँ प्रोसेस ये आता है, एक तो ये पेरोक्साइड लिंकेज वीक होता है, ये बॉन्ड टूटता है। एक तो ये पेरोक्साइड लिंकेज टूटता है, और दूसरा यहाँ से ये कार्बन का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ बच जाता है एक तो फिनोल और एक एसीटोन, और इसके हमेशा दोनों प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। जब भी ये रिएक्शन आती है, इसके दोनों प्रोडक्ट आपसे पूछे जाते हैं, फिनोल भी और एसीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे ध्यान रखना, याद करना आसान है। नाम से याद रखो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, और क्यूमीन की O2 से रिएक्शन कराए, C और H के बीच में O2 आ जाता है, फिर ये प्रोक्साइड लिंकेज वीक होता है, ये टूट जाता है, OH तो बेंजीन के साथ, और CH3CO अलग हो जाता है, CH3CO CH3 अलग हो जाता है। ये रिएक्शन आपको यहां से भी पूछी जाती है, कभी कभी इससे पहला स्टेप भी पूछ लेते हैं। वो स्टेप मैं कराता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कोर्स की रिएक्शन। क्यूमीन बनता कैसे, पहले सभी बच्चे क्यूमीन से फिनोल का नोट कर लीजिए। अब क्यूमीन, हाँ, वो रिएक्शन ही तो है। कुछ रिएक्शन 11th की भी रिपीट होती है, वो 11th की रिएक्शन। थोड़ा ध्यान से नोट करो और कोशिश करो याद करने की, याद हो जाएगा। क्या है क्यूमीन बोलो? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, रिएक्शन कराई O2 से, याद करने का तरीका, क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। O2 से रिएक्शन कराई, C और H के बीच में दो ऑक्सीजन आ जाते हैं, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये ऑक्सीजन अलग और C और बेंजीन अलग, ये प्रोडक्ट बन जाता है। कर चुके नोट? अब क्यूमीन कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको लिखाना चाहता हूं, अगर कोई टीचर कुछ एक्स्ट्रा पूछने लगे आपसे। ये 11th वाली रिएक्शन है, लेकिन आ जाती है तो पता हो। फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन, क्यूमीन कैसे बनता है? क्यूमीन बनाने के लिए दो रिएक्शन यूज होती हैं, और दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम प्रोपीन से कराएं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H3PO4, टेम्परेचर होता है 5,
टेम्परेचर होता है इसमें 523 केल्विन और इससे क्यूमीन बन जाता है। एक तो क्यूमीन बनाने का ये मेथड है। 12th के बाद आपको कोई ना कोई एग्जाम देना होगा, रिएक्शन पढ़ के जाना काफी आती है, चाहे CUET का दो या कोई मेंस या नीट वगैरह का। रिएक्शन को पढ़ के जाना, यहीं से पूछेगा, आगे से नहीं आएगी, उसमें याद रखना। क्यूमीन से शुरू नहीं करता, यहाँ बेंजीन से स्टार्ट करते हैं उसमें। दूसरी कंडीशन होती है अगर बेंजीन की रिएक्शन हम प्रोपाइल क्लोराइड से कराएं। याद रखना, प्रोपाइल क्लोराइड की कोई सी भी फॉर्म हो, चाहे तो प्रोपाइल क्लोराइड एन प्रोपाइल क्लोराइड हो या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो, जब आप इससे रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, इससे भी क्यूमीन बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको क्यूमीन बनाने की बता दी। कभी कभी टीचर क्यूमीन से शुरू यानी कि पिछले वाले स्टेप को भी इन्वॉल्व कर लेते। ये आपको ध्यान रखना, कभी कभी दोनों कंडीशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमें पता। नोट कर लीजिए, अगर बेंजीन की रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड से करते हैं तो इससे क्यूमीन बन जाता है। क्या कह रहे हो? आपको नहीं लिखनी, आपको लिखी भी होगी तब जरूरत पड़ेगी। जब वो ABCD अननोन में देगा ना, वो यहां से शुरू करेगा, बेंजीन की इनसे किसी से रिएक्शन कराएगा और इसे ए लिख देगा, फिर ए की रिएक्शन कराएगा O2 से, उसे बी लिख देगा, और बी की रिएक्शन फिर कराएगा एसिडिक वाटर से, उसे सी और डी लिख देगा और पूछेगा ABCD आइडेंटिफाई। तो यहां से शुरू करके चलेगा, इस वजह से मैंने आपको बताया। वो तो उसकी मर्जी है टीचर, मैंने दोनों बता दिए। प्रोपाइल क्लोराइड दे दे या प्रोपीन दे दे, दोनों ही कंडीशन आती है। दोनों क्या बनाते हैं? क्यूमीन। ये थे फिनॉल के प्रिपरेशन, 4 मेथड थे, चारों में सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्यूमीन वाला है, इसे याद कर चुके भाई नोट। अब हमें फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अल्कोहल के साथ पढ़ेंगे। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल के साथ। फिलहाल हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल शुरू करते हैं। लिखे जाओ, हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। समझना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जब हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट कंसेप्चुअल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसे नोट कर लेना। मोस्ट ऑफ द स्कूल और बोर्ड में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द स्कूल में भी पूछते हैं, टीचर लिख देते हैं इस प्रॉब्लम को कंसेप्चुअल के बेस पर, और कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है। क्या है प्रॉब्लम? पहले जरा ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ ध्यान दो। आप सभी को पता है हम इस चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो 1 मिनट बोर्ड पे, हम 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। एक अल्कोहल है, एक ईथर है और तीसरा फिनॉल है। इन तीनों में आप सभी को पता है ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है। कल मैंने आपको समझाई भी थी लोन पेयर कैसे बताओगे। हर किसी का ऑक्टेट पूरा करना है, उसके बेस पर आपको लोन पेयर बताना। तो हर किसी के पास 2-2 लोन पेयर है। अब यहाँ ध्यान दो, होता क्या है, अब ये सुनिए। अब अगर हम इनमें से किसी की भी एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेंगे, सभी ध्यान देना। अगर हम इनकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ ध्यान दो, क्या होगा? जब ये एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इसका प्रोटोनेशन होगा, यानी कि प्रोटॉन इनसे जुड़ जाता है और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है और ये प्रोटोनेटेड ईथर बनाता है।
लेकिन अब अगर ये काम हम फिनोल पे करते हैं तो फिनोल का प्रोटोनेशन नहीं होता, पूछा जाता है ऐसा क्यों? एक्सप्लेन। फिनोल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अल्कोहल में लोन पेयर है, ईथर में लोन पेयर है, बिल्कुल सेम ऑक्सीजन दिखाई देता है हमें, लेकिन इनमें प्रोटॉन जुड़ जाता है, इसमें प्रोटॉन नहीं जुड़ता। आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर सुन लीजिए, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसका आंसर है इसकी रेजोनेंस में। कल मैंने आपको इसकी रेजोनेंस बनवाई थी, एक बार फिर बता रहा हूं, सुन लीजिए। जब हम फिनोल की रेजोनेंस बनाते हैं तो फिनोल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिनोल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिनोल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस से। अब बताइए, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास एच अटैक कर सकता है? बस ये सोचो। आपको दिख रहा है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, एच पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेयर। तो इस वजह से फिनोल का ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन नहीं हो, क्योंकि फिनोल में ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये हमें लिखना है। तो आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी कि फिनोल में या फिनोल का प्रोटोनेशन क्यों नहीं कर सकते, तो आंसर समझ में। फिनोल का जो ऑक्सीजन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से इस पर प्रोटोनेशन नहीं होता। लिखिए जरा, ये पॉइंट हमें बना के लिखना, ये मत लिखना साथ। लिखिए, प्रोटोनेशन ऑफ फिनोल, प्रोटोनेशन ऑफ फिनोल, प्रोटोनेशन ऑफ फिनोल is not carried out in the presence of acid. Protonation of phenol is not carried out in the presence of acid. Protonation of phenol is not carried out in the presence of acid because oxygen atom in phenol in the presence of acid, आगे लिखिए, because oxygen atom in phenol, because oxygen atom in phenol acquire positive charge, because oxygen atom because oxygen atom in phenol acquire positive charge due to resonance, ड्यू टू रेजोनेंस लिख सकते। बस ये रेजोनेंस बनानी है। देखो, जहां भी कहीं रेजोनेंस लिख देते हो वहां रेजोनेंस बनाया करो। ये रेजोनेंस बनाइए, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जो आपको बताई, मोस्टली पूछी जाने वाली प्रॉब्लम में से थी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। समझ में तो आ गया? बोलो, प्रोटॉन क्यों अटैक नहीं कर रहा? बोलो, ये इस पे ऑक्सीजन पर, इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव के पास नहीं जाता। ये रेजोनेंस बना ली। हो चुका? बोलो। अब देखिए, ये तो थी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो आपसे पूछी जाती है। अब हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, लिखे जरा। सेकंड, यहाँ ध्यान दो भाई। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। सुन लो भाई, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। सबसे पहले आप सभी को पता है, देखो,
जब भी किसी सॉलिड से हम रिएक्शन करते हैं, हम हमेशा उसकी पाउडर फॉर्म यूज करते हैं और ये जिंक डस्ट एक पाउडर फॉर्म है। आप बता सकते हो हमने पाउडर क्यों यूज किया? किसी बच्चे को ध्यान आता हो? केमिकल काइनेटिक्स में आपने स्टडी ऑफ रिएक्शन पूरी डिटेल में पढ़ रखी है, उसके हिसाब से सोचिए अगर कुछ याद आता हो। मेन मेन पॉइंट बोलो क्या था? आपने पढ़ा था जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन था, वहां आपने पढ़ा था सरफेस एरिया। पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर कभी भी सॉलिड कैटलिस्ट या सॉलिड रिएक्टेंट होता है तो हम हमेशा पाउडर फॉर्म यूज करते हैं, वही है यहाँ। तो जिंक डस्ट से हम रिएक्शन करा रहे हैं फिनोल की, क्या बनेगा? इससे बन जाता है बेंजीन। ये कन्वर्जन में अगर आ जाए तो आपको पता हो बस। ये 11th की रिएक्शन भी थी। फिनोल जिंक डस्ट के साथ हीट करने पर बेंजीन बना देता है। फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करने पर बेंजीन बना देता है। कर चुके भाई। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड, ऑक्सीडेशन। भाई देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस रिएक्शन को छोड़ के चले तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर को देखो, लास्ट 10-15 साल की प्रॉब्लम आप पेपर डाउनलोड कीजिए, उनमें देखोगे। अगर 10 साल हम देखेंगे तो कम से कम 5 या 6 या 7 साल ये प्रॉब्लम है। 50% से ज्यादा ऑक्सीडेशन आया आया 1 मार्क्स में ही, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी प्रॉब्लम 1 मार्क्स की है। यानी कि इसको आप नहीं छोड़ सकते, हमेशा ये कन्वर्जन में पूछा जाता है। एक बार तो लगातार ये 3 साल तक यही कन्वर्जन रिपीट हुआ था, हर साल यही सेम कन्वर्जन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है ये, सुन लीजिए। आपको याद रखना है जब फिनोल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, यहां ध्यान दो जरा। जब फिनोल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के साथ, क्या बनता है? सुन लो जब फिनोल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनता है? तो बनता है बेंजोक्विनोन। और ये बेंजोक्विनोन में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ बेंजीन रिंग नहीं होता, क्या होता है? एक हेक्सागोन होता है, उस हेक्सागोन में 2 बॉन्ड पैरेलल होते हैं साइड में, एक डबल बॉन्ड ओ ऊपर, एक डबल बॉन्ड ओ नीचे, ये बेंजोक्विनोन बनता है। ध्यान से देख लो, बेंजीन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसे बेंजीन बनाते हैं, को ऊपर एक और नीचे, गलत होता है। ये बेंजोक्विनोन बनता है, ये आपको ध्यान रखना। नाम है इसका बेंजोक्विनोन। इसे हम कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन भी बोलते हैं। क्या हुआ बोलो? जब फिनोल का हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो क्या बना बोलो? बेंजोक्विनोन। क्या बना? बेंजोक्विनोन। और ये क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। ये आपको ध्यान, क्या बना? कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन का मतलब दो कीटोनिक ग्रुप हैं, एक ऊपर एक नीचे, और कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन यहाँ बनता है। पेपर में क्या आएगा? पेपर में आता है फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाइए, तो दोनों की स्ट्रक्चर बनाइए, बीच में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दीजिए, इतना कर दो। इंपोर्टेंट सुन लीजिए, पेपर में क्या आया, जब भी आया है कि फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे बना, कैसे बना बोल, क्या लिखना है?
फिनोल की सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से रिएक्शन करेंगे बेंजोफिनोल। कर चुके भाई, इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ है रिएक्शन विद सोडियम मेटल एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, सोडियम मेटल एंड NaOH। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाद में पढ़ेंगे। रिएक्शन विद सोडियम मेटल एंड NaOH। आप सभी को पता है ये मेटल और NaOH ये बेसिक नेचर है। मेटल भी बेस होते हैं और उनके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड भी बेस होते हैं। जब हम इन दोनों की रिएक्शन फिनोल से कराएंगे, क्या बनेगा? जब फिनोल सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, यहाँ ध्यान दो, तो सोडियम मेटल हाइड्रोजन से स्ट्रोंगर, ये कह सकते हैं हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या बता रही है कि फिनोल के अंदर एसिडिक नेचर है, क्योंकि फिनोल Na से रिएक्शन करता है और सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन स्पेशली सोडियम विद एसिड करता है और वही रिएक्शन यहाँ हो रही है, तो फिनोल की एसिडिक नेचर बताती है। अब दूसरी कंडीशन, अगर फिनोल की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, क्या बनता है? सुन लीजिए। अगर फिनोल की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, NaOH बेस है, ये बेस क्या करता है यहाँ से, वही है, फिर ये एसिड है, ये बेस, तो क्या बनेगा? सॉल्ट, और साथ में वाटर बनेगा। नाम है इसका सोडियम फिनोक्साइड। अब याद रखना, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है राइट एनी टू रिएक्शन ऑफ फिनोल विच शो इट्स एसिडिक नेचर, तो ये दो रिएक्शन लिख सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन फिनोल की एसिडिक नेचर को बताती हैं कि ये बेस से भी रिएक्शन कर रहा है और सोडियम मेटल से। ये ध्यान रखना, तो लिख लीजिए, अलग से एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। These reaction explain the these reaction explain the these reaction explain the acidic nature of phenol. These reaction explain the acidic nature of phenol. ये क्या बताता है? फिनोलिक की एसिडिक रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन है, तो पेपर में अगर आ जाए ऐसा, बाई चांस कोई पूछे कि वे रिएक्शन बताइए जो फिनोल की एसिडिक नेचर बताते हैं, तो सोडियम मेटल और NaOH। वो कहता है 3 बताइए, तो KOH कर देना, Na की जगह K कर देना, अलग कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं, देखिए वो अगर यहाँ ना पढ़ के तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिलहाल ये चाहता हूं मैं उसे यहाँ भी डिस्कस कर दूं, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे वहां से प्रॉब्लम पूछ ली जाए। क्या है जरा सुन लीजिए। आप सभी बच्चे एक रिएक्शन को 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो, सुन लीजिए वो कौन सी रिएक्शन। आप सभी ने पढ़ा है कि हमारे पास कोई सॉल्ट है, अगर हम इस सॉल्ट की रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं, तो मेटल क्या करता है, सुन लीजिए जरा। आप सभी जानते हैं अगर ये मेटल मोर रिएक्टिव है, तो इस सॉल्ट से दूसरे मेटल को, यानी कि अपना आप तो सॉल्ट बना देता है और दूसरे मेटल को यहाँ से क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। ये मेटल कैसा होता है? लेस रिएक्टिव। ये मेटल कैसा होता है? लेस रिएक्टिव। यानी कि हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दे।
ये रिएक्शन आपको 10th से पढ़ाई जा रही है, आप सभी ने समझा भी है, ये ध्यान रखना। अब ऐसी ही एक और रिएक्शन भी होती है, बस हमने कभी सुना नहीं या समझा नहीं। क्या थी? ना कभी हमने पढ़ा है। वो क्या थी? अगर हम किसी सॉल्ट के रिएक्शन, सुन लीजिए, किसी सॉल्ट के रिएक्शन एसिड से कराएं। सॉल्ट कैसे बनता है? आप सभी जानते हो, एसिड और बेस की रिएक्शन से। तो सॉल्ट के अंदर एसिड का भी पार्ट होता है और बेस का भी पार्ट होता है। तो अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन सॉल्ट से कराएं और ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है? इस सॉल्ट से वीक एसिड को हटा देता है और खुद वहां सॉल्ट बना लेता है। ये अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। जैसे मेटल मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटाता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को उसके सॉल्ट से बाहर निकाल देता है। तो यानी कि बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे वहां था। और ऐसी रिएक्शन आपने बहुत पढ़ी है, लेकिन वो बात अलग है, आपको जरूरत नहीं थी, तो ना तो बताने की जरूरत थी ना वैसे। यहाँ इस रिएक्शन में जरूरत है, इस वजह से मैं आपको अब ये पॉइंट समझाया कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट से हटा देना। अब मैं ये पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना होता क्या है। अब एक कंडीशन आती है, ये नोट करना भाई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ये काफी मेन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कौन से एसिड देते हैं? अब जरा सुन लो, एक मिनट यहाँ। ये सोल्ट है, ये सोल्ट कैसे बना? सुनो जरा। ये सोल्ट बनता है जब हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। ये कार्बोनिक एसिड बेस से रिएक्शन करता है और ये सोल्ट बन जाता है। ये सोल्ट बनता है और वाटर, तो इसका मतलब ये सोल्ट है। अब इस सोल्ट से अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कार्बोनिक एसिड को इससे बाहर निकाल देगा, और अगर वो वीक एसिड है तो नहीं हटा पाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि जब फिनोल की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मेन है, तो याद रखना है फिनोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब क्या है? फिनोल कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो यहां से कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देता। आगे बात समझ, तो ये हमें यहाँ पॉइंट लिखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखिए जरा इसे, फिनॉल, लिखो जरा, फिनॉल, लिख लो भाई। फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आगे लिखिए फुल स्टॉप करके। दिस रिएक्शन shows that this reaction हाँ, ये क्या बताती है रिएक्शन? phenol is weaker acid, लिखिए this reaction shows that phenol is weaker acid, weaker acid than weaker acid than H2CO3, नाम लिख लेना कार्बोनिक एसिड। तो फिनोल इससे रिएक्शन नहीं करता। अब जरा दूसरा पॉइंट सुनिए। अगर फिनोल का, ये तो हो गया रिएक्शन से नहीं करते, अब नेक्स्ट पैराग्राफ से अलग से पॉइंट है। अगर फिनोल का नाइट्रो डेरिवेटिव्स ले ले, फिनोल पे नाइट्रो ग्रुप लगा दे, अब ये रिएक्शन हो जाती। अब इससे क्या पता चला? बोलो। फिनोल का अगर नाइट्रो डेरिवेटिव्स ले लें, अब ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन कैसे होती है? अब सुनिए जरा। अब रिएक्शन ऐसे होती है कि यहाँ क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड, सोल्ट ये बनाता है,
नाइट्रो डेरिवेटिव में CO2 गैस रिलीज होती है, आप सबने पढ़ा है CO2 कैसे निकलती है, सनसनाहट के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, इफर्विसेंस। कार्बोनेट के टेस्ट में पढ़ा होगा, कार्बोनेट टेस्ट का जो आपने कार्बोनेट का जब एनायन में टेस्ट करते हो वहां पढ़ते हो CO2 रिलीज विद इफर्विसेंस, तो वही सनसनाहट के साथ यहाँ निकलती है। तो यहाँ ये इसे डिस्प्लेस, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल इस रिएक्शन को देते हैं। इसका मतलब नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिख लीजिए पॉइंट अलग से बना के, एक और पॉइंट बना लो। नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल reacts with sodium hydrogen carbonate, nitro derivatives of phenol reacts with sodium hydrogen carbonate, nitro derivatives of phenol reacts with sodium hydrogen carbonate to produce CO2 gas, to produce CO2 gas। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। This reaction shows that nitro derivatives of phenol, this reaction shows that nitro derivatives of phenol, nitro derivatives of phenol are stronger acid than carbonic acid, are stronger acid than carbonic acid। समझ में आ गया बोलो? तो यानी कि कार्बोनिक एसिड टेस्ट फॉर, ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में भी यूज किया जाता है कि कैसे एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव। समझ में आ गया? अब हमें कितनी रिएक्शन पढ़ चुके हैं? चार। अब हमें फिफ्थ रिएक्शन पढ़नी है, नेम रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसे कल डिस्कस करेंगे।